नमस्कार। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी में खामियां या डेमोक्रेसी की विडंबना। एक दौर था जब पूरी दुनिया में राजतंत्र हुआ करता था। राजतंत्र का मतलब राजा का बेटा ही राजा बनता था। और कई बार ऐसा होता था कि राजा का बेटा अयोग्य, मूर्ख, अय्याश होता था। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जिसमें राजा की डेथ के बाद उसके 5 साल के बेटे को ही राजा बना दिया गया। धीरे धीरे समाज में बहुत ही सकारात्मक और बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ। कई जगह क्रांतियां भी हुई और राजतंत्र से फिर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की स्थापना हुई। आज पूरी दुनिया में कुछ चुनिंदा जगह को छोड़ दें तो लगभग पूरे विश्व में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, जहां पे जनता का शासन है। अब इससे एक सबसे बड़ा सकारात्मक बहुत अच्छा परिवर्तन ये हुआ लोकतंत्र में कि जो लोग दबे कुचले थे, पिछड़े थे, बड़े जिनके बारे में ये कल्पना नहीं की जा सकती थी कि कभी ये भी राज कर सकते हैं, इनको भी शासन करने का मौका मिल सकता है, लेकिन अपनी योग्यता, क्षमता, संघर्षशीलता और राजनीतिक समझ के बल पर बहुत सारे लोग आगे आए और उन्होंने शासन किया, राज सत्ता हासिल की। लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे डेमोक्रेसी में फिर एक परिवर्तन आता जा रहा है, जिसको चाहे विडंबना कह लें या लोकतंत्र की कमी कह लें। क्या हुआ कि जिन लोगों ने बहुत संघर्ष किया, जिनको समझ थी और उन्होंने सत्ता हासिल की, स्थापित हो गए, फिर धीरे धीरे उन्होंने राजतंत्र की तरह से ही अपने बेवकूफ, नासमझ, जिन्हें कोई जानकारी नहीं है, बेटा बेटी परिजनों को राजनीति में स्थापित करना शुरू किया। और कुछ लोगों ने ऐसा कर दिया, स्थापित हो गए। जिस तरह से डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, टीचर होता है, इसी तरह से नेता भी होता है। लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना है, हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता कि आप ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे ऑपरेशन कर देंगे। हर व्यक्ति वकील नहीं बन सकता कि आप जाएंगे कोर्ट में जज कर लेंगे। हर व्यक्ति टीचर नहीं हो सकता कि आप क्लासरूम में जाएंगे पढ़ा लेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन यह आया कि जिसके पास भी पैसा हो जाता है वो राजनीति की ओर भागता है और कहीं ना कहीं अधिकतर लोगों को इसमें सफलता भी मिल जाती है। तो राजनीति में आने के लिए, शासन करने के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं पड़ती। एकमात्र पैरामीटर हो गया है कि आपके पास पैसा अधिक होना चाहिए। मैं जो बात कह रहा हूं इसका किसी राजनीतिक दल, पार्टी, संगठन से लेना देना नहीं है और अकेले हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं पूरे विश्व की डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अब इससे सबसे बड़ी कमी क्या रहती है कि जो लोग योग्य हैं, विद्वान हैं, क्षमतावान हैं, जिनको राजनीतिक समझ है, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज सेवा के साथ सियासत करना चाहते हैं, वो ये सब गुण होते हुए भी आगे नहीं आ पाते, या यूं कहें कि चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव हार जाते हैं। और जिन्हें कोई समझ ही नहीं है, कुछ जानते ही नहीं है, एक तरह से मूर्ख की श्रेणी में आते हैं, लेकिन केवल उनके पास धन है, वो जीत जाते हैं। इसीलिए किसी शायर ने कहा कि जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी एक अजीब शय है, इसमें आदमी को गिना जाता है, तौला नहीं जाता। काउंटिंग होती है और काउंटिंग में जिसकी ज़्यादा वोट पड़ जाते हैं वो जीत जाता है, तौला नहीं जाता। ये नहीं देखा जाता कि ये व्यक्ति योग्य है, क्षमतावान है, इसमें कार्य करने की बुद्धिमत्ता है, ये नहीं देखा जाता। काउंटिंग होती है, गिनती होती है और गिनती में जिसके ज़्यादा वोट पड़ जाते हैं। ये डेमोक्रेसी की अजीब सी विडंबना है कि यहाँ आदमी को गिना जाता है, तौला नहीं जाता। अब इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि ऐसे लोग जो योग्य नहीं थे, क्षमतावान नहीं थे, किसी पर्टिकुलर टॉपिक की उन्हें जानकारी नहीं थी, समाज सेवा का कहीं उनके अंदर जज्बा नहीं था, पैसा था। और राजनीति के आप एक और अजीब विडंबना देखेंगे, ये ऐसा फील्ड है कि इसमें सभी लोग आना चाहते हैं, चाहे फिर वो बड़े व्यवसायी हों, अच्छा बिजनेस सेटअप हो गया तो राजनीति में चला जाए, बड़े धर्मगुरु हों तो बड़े बड़े मोक्ष की बातें करते हैं, उपदेश देते हैं, राजनीति में वो भी आना चाहते हैं, तो उसमें आ जाते हैं। और चुनने के बाद जब वो सदन में पहुंच जाते हैं तो चूंकि उनको कोई जानकारी होती नहीं, तो वहाँ वो कुछ बोल नहीं पाते, अपनी बात रख नहीं पाते। फिर इससे सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का नुकसान होता है, क्योंकि उनको चुन के इसलिए भेजा जाता है कि वो क्षेत्र की समस्याएं रखें, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज रखें, लेकिन उनको जानकारी होती नहीं। अब आप बताइए, कभी स्कूल नहीं गए और स्वास्थ्य मंत्री हैं, हाई स्कूल फेल हैं, शिक्षा मंत्री हैं, पर्टिकुलर फील्ड की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उस फील्ड में वो नीति निर्धारक हैं,
वो उस पर्टिकुलर टॉपिक को चलाने वाले लोग हैं। तो ये डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं इन सब बातों से। और इसमें पब्लिक का दोष है, क्योंकि पब्लिक के लिए वो पैरामीटर है नहीं, उसके लिए लंबी लंबी गाड़ियां हैं, ग्लैमर है, इसको देख के लोग वोट कर देते हैं और जीतने के बाद फिर पछताते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि इस बारे में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, इस पर विचार विमर्श होना चाहिए। मैं अमलेन कुमार लोधी, प्रिंसिपल डायरेक्टर, राइटर, पेरेंटिंग कोच हूँ। अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।